ओम शांति। ड्रामा की एक्यूरेट घड़ी पर हम सब निश्चय बुद्धि होकर बाबा की याद में उपस्थित हैं। हमारे बीच में विराजमान हैं वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय सूरज भाई जी। सूरज भाई जी का हम एक हाथ की ताली से भट्टी के सभी भाई बहन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सूरज भाई जी का परिचय सभी ब्रह्मावत्सों को है, लेकिन एक बार मैं पुनः नए भाई बहनों के कारण रिपीट कर रही हूँ। आदरणीय भ्राता जी 1964 से ईश्वरीय ज्ञान का किशोर काल से ही अध्ययन कर रहे हैं। आपने 1968 में अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए, मानव उत्थान के लिए अर्पित किया। आप साइंस ग्रेजुएशन हैं। विद्यार्थी काल में भी आप मेधावी कुशाग्र बुद्धि रहे हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के पश्चिमी स्थान पर मुजफ्फरनगर में हुआ। भारत के विभिन्न प्रांतों में आपने विभिन्न जिलों में आपने सघन भट्टियां राजयोग की कराई हैं और अनुभवों से लाखों आत्माओं को सुख शांति प्रदान कराई और उनका संबंध सृष्टि पर आए परमपिता परमात्मा से जुड़वाया, जिसके कारण आपके असंख्य भगवान के बच्चे और लौकिक दुनिया के बच्चे भी प्रशंसक हैं। आप प्रखर वक्ता हैं, गहन चिंतक हैं और राजयोग एवं अव्यक्त वाणियों के आपके अनेक शोध सूक्ष्म शोध हैं। ओम शांति मीडिया ज्ञानामृत पत्रिका में आपके लेख स्तंभ के रूप में आते रहते हैं। आप पीस ऑफ माइंड चैनल में समाधान नाम से पूरे विश्व में विख्यात हैं। आप सभी विंग्स के प्रेरक वक्ता हैं। आप भोलानाथ भंडारे के तीनों ही मुख्यालय के तीनों ही प्रमुख स्थानों के प्रमुख निदेशक हैं। आपकी विशेषता है कि कर्म करते हुए भी 58 मिनट 60 मिनट से कर्मयोगी बनकर बाबा के भोजन को तैयार कराते हैं। आप विचार, बोल और समाधान और संतुष्टता के धनी हैं। आपको ऐसी आध्यात्मिक अलौकिक राजयोग के अनुसंधान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप बाप समान स्थिति को प्राप्त हैं। ऐसे वरिष्ठ राजयोगी हम सभी ब्राह्मणों के आदर्श मूर्त प्रेरणा स्रोत भ्राता जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आज का हमारा विषय बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति पर वर्तमान परिदृश्य में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय भ्राता सूरज जी। ओम शांति। किस किस का योग अच्छा लगा इंतजार में? कईयों का नहीं लग रहा था, मैं देखा। अच्छा, कई तो इधर उधर ही देख रहे थे, कोई आ ही नहीं रहा। आज क्या हो गया? मेरे से योग लगा, वो तो गड़बड़ हो गई। बंधन मुक्त समय तो देख रहे हैं कैसा चल रहा है। कैसा कैसा विनाश का ही है। भारत और पाकिस्तान का तो भयानक हो गया, रात को बहुत भयानक। मैं भी ज़्यादा सुना नहीं, पर लोग बता रहे अति भयानक हुआ। और उन्होंने जो कुछ भी मिसाइल और ड्रोन छोड़े वो सब बेकार कर दिए भारत ने। एक भी नहीं मरा भारत में। मैं तो एक वीडियो ही रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसलिए फ़ोन ऑफ कर दिया था मैंने बहन जी, क्योंकि उन्होंने कहा जो कुछ चल रहा है इसमें क्या मैसेज हो सबको वो सुनाओ। मुझे याद है जब 71 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971, तो जगदीश भाई ने एक लेख लिखा था इंग्लिश में, नन कैन क्रश इंडिया, भारत को कोई नाश नहीं कर सकता। तो क्योंकि भारत क्या है बताओ?
भारत वैसे भगवान की जन्म भूमि कर्म भूमि है। बाबा के तो शब्द कितने अच्छे हैं, भगवान के चरण इस धरा पर पड़ते हैं, उसका विनाश नहीं हो सकता। और जहां वो खुद रहा हो, जहां बैठे हो, तो कितना श्रेष्ठ स्थान है। दूसरी बात, बाबा ने एक सीन दिखाया था। उन दिनों तो संदेशी बहनें ध्यान में जाती थी, हर सेंटर में होती थी, हमारे यहाँ भी कई थी। तो एक सीन दिखाया कि भारत की सेनाएं जो युद्ध के मैदान में हैं, उनके पीछे शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं। तो मैंने आज सभी ब्राह्मणों को ये संदेश भेजा कि हमारी सेनाओं का मनोबल तो बहुत बढ़ा चढ़ा, उनके तो भाग रहे हैं। ये भी समाचार था कि पीओके में जो बैंकर बने हुए थे, इनके सैनिकों के ठिकाने, वो छोड़ के भाग गए हैं सब, क्योंकि उन्हें पता है अब यहीं अटैक होगा। तो ऐसा विकराल समय है। तो मैंने कहा सब शक्तियों की सकाश दो, शांति की अभी जरूरत नहीं, वो बाद में दी जाएगी, अभी शक्तियों की, ताकि सैनिकों का और मनोबल बढ़ा रहे। आप सब भी करेंगे, रोज 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को। नियम बना लो अपने जीवन में, संसार को सकाश देना है। मैंने कई क्लास करा दी है इसको, जो सकाश देते हैं उन्होंने वो ध्यान से सुनी होंगी, बाबा के दिन भी, लास्ट टर्न से पहले भी। और मुख्य रूप से करेंगे ग्लोब के ऊपर बैठकर। मैं पूर्वज हूं, इस स्मृति से बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये अपना स्वरूप बनाएंगे। मैं पूर्वज, मास्टर सर्वशक्तिवान, ग्लोब के ऊपर सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया, इस स्थिति में बैठेंगे पहले। फिर किरणें फैल रही हैं, जहां का संकल्प करेंगे वो किरणें वहीं पहुंच जाएंगी। तो ये अभ्यास हमारे विघ्नों को दूर करेगा। बहुत ध्यान दें, जिसके जीवन में विघ्न बहुत हैं, वो संसार को सकाश देने का अभ्यास करें और उसमें एक संकल्प कर लें, इन शक्तियों की किरणों से सभी के विघ्न नष्ट हों। तो विघ्नों पे काम करेंगी और हमारे आप ही नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज पे, क्योंकि जब मनुष्य के ऊपर विघ्न आते हैं तो योग, बोलो, योग नहीं लगता, स्थिरता नहीं होती, मन शांत नहीं होता, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। जब ऐसा हो जाए तो बाबा के नाम एक पत्र लिख देना, बाबा ये विघ्न हैं, इनको आप दूर करो, दिखा दो बाबा को। मन हल्का होगा तब योग अच्छा लगेगा। टॉपिक तो बहुत बड़ा दिया है, मैं सोच रहा था ये टॉपिक तो थोड़ी आत्माओं के लिए, कर्मातीत होना। या आप भी बनना चाहेंगे? सोच लो अच्छी तरह। जितने भी विकर्म है, इसको दूसरा नाम दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा, विकर्मातीत, विकर्मों से मुक्त, परे हो जाए। वहां विकर्म ने कह के कर्मातीति कहा है, शास्त्रों का भी ये शब्द है। इसकी एक गहरी परिभाषा आप नोट कर लो, बहुत गहरी है। अरे इधर आ जाओ बहनों, इधर वाली लाइन इधर आ जाओ, लास्ट वाली लाइन इधर आओ, क्लास भी अच्छी दिखाई दे। उठो उठो, कोई उठाओ भाई ने, आ जाओ इधर आ जाओ, सामने भी रहेंगे ना, अच्छा होगा। बस यहीं बैठ जाओ।
लिख लो जिनको कर्मातीत होना हो, क्योंकि ये बड़े सूक्ष्म पुरुषार्थ की बात है। कर्मातीत अर्थात कर्मों के प्रभाव से मुक्त, कर्मों के प्रभाव से मुक्त और कर्मों के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त। कर्मों के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त। क्लियर है? कर्म जब हम करते हैं, हमें कुछ चाहिए ना, उसकी सफलता चाहिए। लेकिन मान लो वैसा नहीं होता, जीत की बजाय हार हो जाए, होनी चाहिए महिमा, निंदा होने लगे, जीत की बजाय पराजय हो जाए, लाभ की बजाय हानि हो जाए। आपका बिजनेस हो, लाभ के लिए ही किया जाता है, हानि हो जाए, सफलता की बजाय असफलता हो जाए, उन सब का प्रभाव पड़ता है ना, मनुष्य पे पड़ता है। उस प्रभाव से भी जो बाहर निकल जाए, मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। मुझे पता नहीं ये मुरलियों में है या नहीं, पर मुझे इतना याद है, बाबा अपने कमरे में आए थे, दादी प्रकाश मणि ने बाबा से जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में ये था कि बाबा कर्मातीत अवस्था क्या है। तो कर्म का प्रभाव भी न पड़े। देखो, एक है विकर्म नष्ट हो जाए, फिर है कर्म का प्रभाव। आप घर में भोजन बना रहे हैं, उसके प्रभाव में सब कुछ भूला रहता है ना, बाबा भूल जाता है, स्वमान भूल जाता है। और कर्म का जो परिणाम होता है, अब थोड़ा गहराई से विचार कर लें। आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन आपकी निंदा हो गई, अब कैसे मन को खुश और शांत रखेंगे? आपने बहुत अच्छा काम किया, 10 लोग आपकी महिमा कर रहे हैं, लेकिन 4 ऐसे भी आपको मिले जो आपकी गिलानी कर रहे हैं। कम से कम ये तो कह ही रहे हैं, ये तो मैं भी कर लेती। और नहीं मनुष्य होता तो वो ये कह देता है। एक हंसी की कहानी सुना देता हूँ, आपको याद रहेगी। जहाज नहीं होते थे पानी के, तो 2 युवा वैज्ञानिकों ने एक जहाज बना दिया, इतना बड़ा नहीं जितने आज होते हैं, एक जहाज बना दिया। पहले नाव होती थी, नाव को, बड़ी नाव को जहाज में बदल दिया। बुलाया सबको, जहाज बनाया है, सागर में था, वो चलाएंगे भी। 1000 लोग इकट्ठे हो गए, कुछ ईर्षा करने वाले, जहाज चल दिया। मशीन जो लगाई हुई थी उससे जहाज चल दिया। अब जो ईर्षा करने वाले थे वो क्या सोचे, परेशान हो गए, ये तो चल दिया। अब उन्होंने दूसरी बात कही, चल तो दिया पर रुकेगा नहीं। लेकिन उन्होंने वापस ला के उसको वहीं रोक दिया। जिसको अपनी सफलता में, अपनी सत्यता में विश्वास होता है, वो दूसरों की बातों से विचलित नहीं होते। सब भाई बहन इस पे काम करें जीवन में। जिसको अपनी सत्यता में विश्वास होता है, वो दूसरों की असत्य बातें सुनकर विचलित नहीं होते, बहुत विचलित होते हैं। मेरे पास तो जो बातें आती हैं बहनों की, हम इतने अच्छे फिर भी ये ऐसा कहते हैं, स्थिति खराब। मैं उन्हें कहता हूँ तुम अच्छे हो, तुम्हें पता है? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। तो 10 लोग तुम्हें कहे तुम खराब हो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो अच्छे हो ना।
अपनी सत्यता में कायम तो रहो। अभी आपको आपके संबंधी ये वो कई लोग कहते होंगे, कहाँ जाती हैं, अपनी देवी को छोड़ दिया, नॉन वेज छोड़ दिया, तुम्हारा कोई जीवन है? आप पे असर पड़ता है? क्यों? जो हम कर रहे हैं उसकी सत्यता का हमें पता है, बस इसको याद रखना, परेशान नहीं। क्योंकि संगठनों में ये बातें थोड़ी परेशान करती हैं लोगों को, जब वो देखते हैं कि कहावत तो है सत्यमेव जयते, लेकिन हो उल्टा रहा। सत्य की कोई सुनता नहीं। झूठे लोग कैसे होते हैं? चालाक, तेज तराक। वो अपनी बातें, झूठी बातें भी ऐसे करते हैं मानो उनसे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं दुनिया में। होता है नहीं? देखे होंगे, हमने तो बहुत देखे अपने संगठनों में। तो उनकी जीत हो जाती है। लेकिन हमें याद रखना है, अब ये और इम्पोर्टेंट बात है, सत्य हम हैं तो हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी, तो बाबा हमारे साथ रहेगा। स्थिति बिगाड़ ली तो बाबा साथ नहीं होगा, पक्का समझ लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपनी स्थिति को बिगाड़े नहीं। एक आदत डाल लें आप, मैंने भी डाली थी, बहुत पहले डाल दी थी। श्रीमद् भगवत गीता की ये बात सुनी थी, कर्म के परिणाम को प्रभु अर्पण कर दो। गीता का एक प्रसिद्ध महावाक्य है, अब आजकल तो लोग नहीं सुनते। हे अर्जुन, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। फल मेरे हाथ में है। पहले तो ये बहुत प्रचलित होता था, स्कूलों में भी लिखा रहता था। आजकल मुझे पता नहीं, आजकल आधुनिक युग आ गया। हाँ, आजकल तो दुनिया बदल गई है, मोबाइल की बातें लिखी रहती होंगी। एक काम और करेंगे, मैंने जो सीख लिया था, मैंने कहाँ सीखा था? हमारी ड्यूटी किचन में लगी। हमको कुछ आता नहीं था, कभी गड़बड़ हो जाती थी, लोग बोलते थे ना, फिर तो बोलेंगे ना, चावल थोड़े से कच्चे रह जाएं तो खाने वाले तो बोलेंगे ना। तो पहले तो मुझे ये रहता था, भाई ये तो बोलेंगे, इनका अधिकार है। लेकिन फिर संकल्प रहता था, कार्य किया बाबा को अर्पित, तो बहुत अच्छा रहता था। परिणाम जो भी हो उसको बाबा के हवाले कर दो। सेवाएं हमने बहुत अच्छी की, उसका परिणाम बहुत अच्छा आया, हम खुश तो होंगे, नेचुरल है, लेकिन उसको हवाले करो बाबा के। एक चीज़ सीखी बाबा से, 72 में बॉम्बे में अपना एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ। तो वो समय था जब छोटा प्रोग्राम होता था तो सभी बड़े लोग जाते थे। तो शाम के 7, सवा 7 बजे थे, यहाँ भोग लगता था, हम भी भोग में बैठते थे। बहुत अच्छे मैसेज आते थे छोटे छोटे। तो एक रस बैठ गया था कि दोपहर और शाम को भोग में बैठना है। हम 10-12 भाई थे जो बैठते ही थे रोज। तो शाम को 7, सवा 7 हुए होंगे, बाबा ने संदेशी को सीन दिखाया। बॉम्बे में प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, देखो बच्चे खुशियां मना रहे हैं, सबको दिखा दिया। अच्छी बात है खुशियां मनाना, लेकिन बोलो क्या बोला होगा? जिसने सफलता दिलाई उसको सब भूले हुए हैं। मेरे को तब से याद रहती है बात। ऐसी छोटी छोटी बात हम जीवन में अपनाएंगे तो ये जो इफेक्ट होता है कर्मों का, जो ये बंधन डालते हैं, कि ये बंधन है सूक्ष्म है, कि बहुत अच्छा हुआ तो हम खुश हो रहे हैं, गड़बड़ हुई तो दुखी हो रहे हैं,
कि ने कुछ कह दिया तो उदास हो गए हैं, महिमा कर दी तो भूल गए हैं। ये भी बंधन है, हम दूसरों के बंधन में आ गए ना। वो जैसा चाहे हमें बना दें। तो कर्म के परिणाम को बाबा को अर्पित करेंगे, चाहे कुछ भी हो, अर्पित करते चलो। देखो, बहुत बच्चों की एक समस्या आती है, आपके घरों में भी बड़े बच्चे हैं। आजकल कन्याओं को भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक। अभी तो मिलिट्री में जा रही, जिसने इस ऑपरेशन को कंट्रोल किया था ना, कमांडर थी जो, जब आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया था 3 दिन पहले, वो एक बहन है, वो भी मुस्लिम है, कर्नल कुरैशी। तो उसका फोटो भी आ रहा था। तो देखो, बहनें आगे बढ़ रही, पायलट हैं कई बहनें, फाइटर में पायलट हैं, प्लेन जहाज उड़ा के पाकिस्तान में पहुंच जाती है, डरती नहीं। तो बच्चों को डॉक्टर बनने का, पायलट बनने का, मिलिट्री ऑफिसर्स बनने का बहुत अच्छा शौक रहता है, बड़ी अच्छी बात है। तो एक की कहानी सुनाऊं, उसको डॉक्टर बनना था, 3 बार एग्जाम दिया, नीट कहते हैं उसे, सफल नहीं हुई। अभी हो सकता है वो होशियार स्टूडेंट ना हो। अभी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मान लो डॉक्टर ही बनना है, तो अपने फ्रेंड सर्किल में सबको बता के रखता है ना, मैं डॉक्टर बनूंगी, ये करेंगी, ये भी बता के रखते हैं, गरीबों की फ्री सेवा करूंगी, अच्छे। और नहीं हुआ तो उसको ना गड़बड़ हो जाए, डिप्रेशन ही हो गया था। बहुत निगेटिव कॉन्शियसनेस, एकदम उतर गया चेहरा। और घर में उसने कह दिया, मैं सुसाइड करूंगी, मुझे जीना नहीं है। अब पहरा लग गया उसके, तो बड़ी बात होती है ना। फिर उसको समझा बुझा के यहाँ लाए, पहले भी आई थी वो, मेरे को मिला उसकी माँ ने। तो मैंने उसको समय देकर उसको शांत किया। भाई, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में डॉक्टर बनना न हो, उससे भी अच्छा बनना हो कुछ। मैंने उदाहरण दिया, 1 साल पहले की बात है, मैंने कहा 24 में जब कोरोना हुआ, सबसे ज़्यादा भय, परेशानियां डॉक्टरों को हुई। बताते जो अपने ज्ञान वाले, किट पहने रखते थे, नीचे से बंद, पसीने से यहाँ तक पानी भर जाता था, यहाँ तक पानी। एसी नहीं चला सकते थे, डर था एसी से फैलता है। तो मैंने कहा, ऐसी मुसीबत में क्यों जाती हो, थोड़ी शांत हुई। फिर मैंने उसको एक बात कही जो सबको ध्यान रखनी है, अगर हमारा एक द्वार बंद हो जाए तो दूसरा द्वार खुला रहता है, उसकी तरफ बढ़ो, सब कुछ कल्याणकारी होता है। अपने भविष्य को शिव बाबा पे अर्पित करके चलो। फिर वो शांत हुई। मैंने उसे प्रतिज्ञा कराई, सुसाइड नहीं करूंगी, संकल्प करो माँ के सामने। तब बेचारी माँ भी खुश होके उसको लेकर गई। तो देखो, एक ध्यान रखें, बंधन बन गया ना वो। लक्ष्य बड़ा रखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन और उसके साथ मेहनत भी करना, लेकिन जो कुछ मिल जाए उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना, ये कला साथ में रखनी है। सदा वो नहीं मिलता जो मनुष्य चाहता है, यह मिलेगा नहीं मिलता, सदा नहीं मिलता है। इसलिए मीठा कड़वा, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, ये जीवन के अंग हैं। इनमें एक रस रहना माना कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ना। अच्छी चीजें भी बंधन न बन जाएं। अच्छी चीजें भी तो बंधन होती हैं।
एसी में रहने की आदत पड़ जाए, आना पड़े शांतिवन में गर्मी के दिनों में भट्टी में। 2 भट्टी चलती हैं शांतिवन में, एक ऊपर की एक नीचे की। परेशान हो जाते हैं लोग, और गलती कर दी यहाँ आके तो 45 डिग्री रहता है, और कभी बिजली चली जाए तो एक साधन सुविधाएं भी बंधन बन जाते हैं। हमने अपने जीवन का एक फॉर्मूला रखा था, मधुबन में ही था मैं 30 साल, तो यहाँ तो पंखे भी नहीं होते थे। गर्मी में हमारे कमरे, हमारे बिस्तर सब गर्म हो जाते थे, सब गर्म। छत ऊपर थी, छत तपती थी, गर्म। क्या करें? सोने में तो पता क्या करते थे, एक लंबा सा जो टॉवल हमारे पास होता था ना, उसको भिगोया, निचोड़ा, बेड पे डाल दिया। लोग कहते थे ये ना करो, खटमल हो जाएंगे। क्या खटमल से बाद में निमटेंगे, पहले गर्मी से तो निमट ले। फिर पंखे लगे धीरे धीरे। तो एक संकल्प कर लिया, तीनों ऋतुओं को एंजॉय करना है। बहुत काम आई ये बात। गर्मी है तो उसमें भी आनंद है, पसीने आ रहे हैं, निकल रहा है सब अंदर की गंदगी। ठंड भी यहाँ बहुत होती है, तब ज़्यादा होती थी। आनंद लेना। अब तो हमारे पास कपड़े हैं, तब नहीं होते थे। आनंद लेना है। यंग थे, एक दौड़ लगा के आते थे नक्की लेक की तरफ, गर्म हो जाते थे। बरसात फॉग होती है यहाँ, एक एक माह सूरज नहीं निकलता। सूक्ष्म वतन है, आनंद लो, योग में मजा आ रहा है। तो मन बदल दो, विचार बदल दो, हमारा संसार बदल जाता है। तो अपने को हर बंधन से छुड़ाना है। अब जो बहुत प्रैक्टिकल बंधन होते हैं, जो छूटने कठिन होते हैं, लौकिक संबंधों का बंधन, सहज है छोड़ना या कठिन? भाग के नहीं जा सकते, वो तो बाबा ने मना कर दिया है। भाग के जाएंगे तो ज्यादा बंधन लगेगा, पता नहीं बच्चों को क्या हो रहा होगा। पास रहने से हल्का लगता है। इन सभी बंधनों से हम छूटें, क्योंकि हम नहीं छूटेंगे तो समय हमें छुड़ाएगा। पता है ना, सबको जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। ये बात जब बाबा की मुरली में आती है तो कई लोग दुखी हो जाते हैं। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा, साथ ले जाए उनको भी तो अच्छा हो। नहीं, ले भी नहीं जाना ले जाने के लिए नहीं बोलेंगे, नहीं ले कहाँ जाएंगे, परम धाम में तो बच्चे जाएंगे नहीं। इन सब को छूटने का एक ही तरीका है, बिल्कुल सिंपल, आप सब जानते हैं उसे। बात केवल प्रैक्टिस को बढ़ाने की है। अशरीरीपन, देह का बंधन छूटेगा तो देहधारियों के बंधन स्वतः ही ढीले हो जाएंगे। यही डीप फिलॉसफी है। एक बात। दूसरा, आत्मिक दृष्टि। बस ये 2 बातें प्रैक्टिस करें। मैं बहुत सुनाता हूँ ये बात गृहस्थियों के लिए कि अपने घर में 2 बार शांत में बैठ जाओ एक तरफ, सबको देखो। सबको करनी ये बात 2 बार रोज, सबको देखो, परिवार वालों को। ये सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं हमारे घर में। 1 मिनट लगाओ बस, ज्यादा नहीं। दोबारा सोच लो, ये सभी आत्माएं जो हमारे घर में आई हैं, ये देवकुल की महान आत्माएं आई हैं। और अच्छा सोचना हो, एक समय था हम सब देवी देवता थे। जन्म लेते लेते उतरते यहाँ आ गए। कभी कोई हमारे परिवार वाले रहे, कभी कोई। अब ये हैं,
ये भी बदल जाएंगे। सदा वही तो परिवार वाले ने, ये चिंतन नष्टों मोह बनाएगा, बंधनों से मुक्त करेगा। सबको करना है, करेंगे सब करना, 2 बार, कुछ भी नहीं। दिन में बाहर कहीं आप जाएं भाई लोग, वहाँ कर लेना। ऑफिस है, बिजनेस है, सब आत्माएं हैं, ये देवकुल की, अब सबको चलना है। ब्रह्मा बाबा की बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी और मुझे बहुत प्रिय लगती थी तब से ही। बच्चे जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो नहीं रहेगा। तो ये सुंदर संकल्प हमारे बंधनों को तोड़ते हैं। बहुत बड़ा बंधन बीमारियों का भी होता है, कर्म बंधन जिसे कहते हैं, उससे भी कोई बच नहीं सकता। देखो कोई कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितने भी अच्छे डॉक्टरों को दिखा रहा हो, एक्सपर्ट को दिखा रहा हो, लेकिन अगर कर्मों का बंधन वहाँ काम कर रहा है तो कुछ काम नहीं करेगा। एक डॉक्टर की प्रैक्टिकल कहानी सुना दूं आपको। बड़ा डॉक्टर बीमार हुआ, नींद ना आए, सर्वाइकल कहते हैं, ये दर्द बहुत बढ़ गया। नींद ना आना कितनी बड़ी सजा है, धर्मराज की सजा है। रोज ना आए, शायद नाक बंद होती थी, शायद रात बैठ के बिताए। अपने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, जो उसके साथ पढ़े थे वो भी थे, और बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में आए मेरे पास। अब मैं समझ गया था अब इनका हिसाब इन्होंने चुकतू कर लिया है। बुरा हाल हो गया था, शायद रात बैठ के बिताना, बैठने में भी ये दुख ना गर्दन, नींद ना आना, बैठ के सो जाए मनुष्य तो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। 2-4 विधि की उन्होंने, 1-1.5 मास में ठीक हो गए, अब तो एक्टिव है पूरे। तो ये क्या है? ये नहीं कि मैंने कुछ कराया, नो, उनके कर्मों का जो हिसाब किताब था वो चुकतू हो चुका था। फिर एक छोटी सी चीज ने भी काम कर दिया, नहीं तो बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल। एक भाई कहानी सुना, वो मिलिट्री में था, पेचिस लग गए खून के, लूज मोशन होते हैं ना खून के, बहुत दुखी। एक बड़े डॉक्टर के पास जाता था दिल्ली में, रोज जाए नहीं बंद हो रहे, कमजोर होता जाता था। एक दिन गया तो डॉक्टर नहीं आया था, उसका कंपाउंडर था। उसने कहा भाई तुम रोज आते हो, क्या तकलीफ है? कि खून के पेचिस लगे हुए हैं। ठहरो मैं देता हूँ दवाई। 3 पुड़िया बना के दी, घर गया, 1 दिन में खाई, शाम तक ठीक। अब आप कहेंगे कंपाउंडर डॉक्टर से होशियार था क्या? वो पाउडर सा दिया 3 पुड़ियाओं में। कर्मों का खेल पूरा हो गया था। तो हम अच्छे योग के द्वारा कर्म बंधन को समाप्त करते चले। आज भी था ना मुरली में, नहीं तो गर्भ में सजाएं मिलती है, निकालो मुझे। मैं तो देखता हूँ, बाबा की बात सुन के मुझे ख्याल आ रहा था, एक युगल अपने बच्चे को लाए, छोटी आयु थी उनकी, 30 साल होगी। बच्चे को गोद में ऐसे लिया हुआ माँ ने, गर्दन लटकी हुई, दोनों टांगे डेड, हाथ काम नहीं करते। बताया ये बच्चा है, 7 साल का हुआ है, क्या करें इसके लिए? सोचो उसने गर्भ में कितनी सजाएं पाई होंगी। जब से आत्मा आई होगी उसके शरीर की यही स्थिति। मैंने उसको कहा इसका मुंह तो मुझे दिखाओ कैसा है ये, चेहरे से कई लक्षण दिखाई देते। आप हैरान होंगे, जब उसने मुंह मेरी ओर किया
तो मुझे लगा ये तो कोई पूर्व जन्म का राक्षस है, राक्षसी लक्षण चेहरे पे। 5-7 साल का बच्चा तो न कम से कम कैसा भी हो पर कोमल निर्मल तो होता ही है ना, बिल्कुल जैसे दुष्ट आत्मा आ गई हो। मैंने उनको कई विद्या बताई बाबा की। अब वो तो इतना, मैंने कहा इतना कर्म भोग है, इसका बंधन है कि बहुत भारी योग और पुण्य कर्म करने पड़ेंगे इसके लिए। तो हम इन कर्मों के बंधन को भी समाप्त करें और ये याद रखें, और कर्म बंधन हमारे न बने। मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूं जिस पे ध्यान देना है सभी को। हम किसी के साथ कड़वे वचन बोलते हैं, उसका दिल दुखता है, उसको रात को नींद नहीं आती, वो किसे याद करेगा? सारी रात करेगा ना, उसने मुझे ये बोला, वो सदा ही ऐसे करती है, करता है, मेरे पीछे लगी हुई है। तो कर्म बंधन बना या कटा? इसलिए कोई भी विकर्म करना हमारे कर्म बंधनों को जटिल कर रहा है। और ये जो व्यवहारिक चीजें हैं आजकल जो बिगड़ गई हैं दुनिया में, इससे बंधन बहुत बन रहे हैं। मैंने शायद परसों भी कहा हो कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हमारे कर्म ही हैं। बिना कर्मों के किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए एक और चीज सभी करेंगे, क्षमा याचना। हमने बहुत अनुभवों में देखा। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सच्ची घटना सुनाता हूँ। हम तो स्पार्क, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है ज्ञान सरोवर में स्पार्क, जिसमें रिसर्च होती है, तो उसमें क्षमा पर हमने बहुत सारे कार्य कराए। पूरी सभा को क्षमा कराया, क्षमा का प्रैक्टिस कराई और कहा आप जिनसे भी ऐसा कुछ हुआ हो उनसे मन ही मन 7 दिन क्षमा याचना करो, और पूर्व जन्मों में हमने जो कुछ किया उनसे भी क्षमा याचना करो। तो हमारे ग्रुप का ही एक वकील, उसका एक दोस्त जो बहुत बड़ा डॉक्टर बीमार हो गया और बीमारी बढ़ती गई, लगा मृत्यु होगी, जयपुर भेज दिया गया, ठीक नहीं हुआ। तो उसने इनके द्वारा बहनों को कहा भोग लगाओ। उसके परिवार ने कहा बाबा से संदेश मंगाओ, वहाँ भी एक बहन है संदेशी। तो उसने भोग लगाया तो क्या दिखाया कि ये जो डॉक्टर है ये पिछले जन्म में राजकुमार है, अपने बगीचे में बैठा है, कोई पंडित आता है ब्राह्मण, दोनों की बातचीत होने लगी, बहस हुई, लड़ाई हुई और इसने तलवार से उसका गला काट दिया। तो कहा वो जो ब्राह्मण का ब्रह्म दोष कहते हैं ना इसको, ब्रह्म हत्या का दोष, ये उसको जीने नहीं दे रहा है, उससे क्षमा याचना करो तो कुछ हो सकता। और इस डॉक्टर को फील हुआ कि ये सत्य है, वहीं हाथ जोड़े, ब्राह्मण से क्षमा याचना शुरू की और बहुत की, और 3 दिन के बाद ही सुधार होने लगा, 15-20 दिन में ठीक होके वापिस आ गया। तो कई ऐसी परिस्थितियों में, कई ऐसी बीमारियों में क्षमा याचना बहुत काम करेगी। इसलिए 7 दिन आप रोज सवेरे क्षमा याचना कर लेना। हमने हजारों साल में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बंधन कटेंगे। ये पूर्व जन्मों के बंधन भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और हमारे द्वारा किसी और ने हमको कष्ट दिया हो, ऐसा भी तो हुआ होगा ना,
उन्हें क्षमादान, मैं तुम्हें क्षमादान देती हूँ, सुखी हो जाओ। देखो ये दुआओं और बद्दुआओं का खेल इतना गहरा है। जो पुराने हैं उनको याद हो बाबा की कितनी मुरलियां चली दुआएं दो, याद है ना? एक बार तो कहा था बाबा आए और कहा अगले टर्न तक 15 दिन थे, सबको दुआएं देने के अनुभव प्राप्त करना। और एक बहुत सुंदर बात कही थी, कोई तुम्हें बद्दुआएं दे रहा हो तुम उसे 10 दुआएं दे देना, तो उसकी बद्दुआओं का असर नहीं होगा। बद्दुआओं का असर होता तो है, माताओं को अनुभव है? माताएं ज्यादा दे देते हैं, तुम्हारा भाई मर जाए गुस्से में आके, अब बेचारे को जरा बीमारी होने लगे तो डर जाते हैं, उसने कहा कुछ हो न जाए। तो अपने बोल पे भी ध्यान देना है। भाइयों के मुख से सब नहीं निकलते होंगे, ये बहनों का श्रृंगार है, तो ध्यान देना। बाबा ने कभी कहा था, और मुझे लगता मुझे कहा तो मुरली में था, तुम सबको अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के निकालना है बाहर, क्योंकि तुम में से कईयों को बोल की सिद्धि प्राप्त है। तो मेरे से भी कोई गलती हुई थी और वो सत्य हो गया था, मुझे रियलाइज हुआ बाबा ने मुझे कहा है, तब से फुल अटेंशन हो गया। किसी के लिए हंसी खुशी में भी ऐसा वैसा बोलना नहीं है। तो इसको इस तरह समझ ले सभी। मान लो 1000 साल पहले आप कहीं राजा थे, गुजरात में तो बहुत राजा थे ना, भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों ने छोटे छोटे राज्य बना दिए थे, 12 गांव का एक राजा, 20 गांव का एक राजा, 600 राजा थे गुजरात में जब भारत स्वतंत्र हुआ, 600 कमजोर करने के लिए। तो मान लो किसी राजा ने कोई गलत आदेश दे दिया, उससे बहुत लोग दुखी हो गए, तो बद्दुआएं निकलेंगी ना, राजा बहुत दुष्ट है, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा, ये बीमार हो जाए, ये मर जाए, दुखी रहे, इसके बच्चे मर जाएं, क्या क्या सोचता है मनुष्य। तो वो जो बद्दुआएं हैं वो हमारा पीछा कर रही है अब तक, वो हमसे जुड़ी हुई हैं। इन बंधनों को भी काटना है क्षमा याचना से। क्लियर है ना? अब यही सबकी समझ में आया। वो जो शहीद था ना, शहीद अजहर क्या था जिसने भारत के प्लेन का अपहरण किया था, अजहर मसूद, उसके परिवार पे मिसाइल डाल दिया भारत ने। सारे जो आतंकवादियों के अड्डे थे 9 जगह उन पे डाले थे, उसके परिवार के शायद 18 लोग मर गए, वो बच गया। वो रो रहा, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मैंने कहा इसको जिंदा रखा गया जानबूझ के, ताकि इसको पता चले दूसरों के परिवार उजाड़ने का की पीड़ा कैसी होती है। धृतराष्ट्र भी जिंदा रहा था ना, ताकि उसे पता चले 100 पुत्र मरने की पीड़ा क्या होती है। तो कैसा खेल है ड्रामा का। हम भी क्षमा याचना करके अपने इन बंधनों को काटते चलें, तब हमारा जीवन भी सुखी होगा, हमारा योग भी अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अशरीरीपन की। आज बाबा की मुरली में देहाभिमानी बनने की एक सुंदर लाइन थी, बताओ किसको याद है? जो अंत में पूरे देही अभिमानी बन जाएंगे वही फुल पास होंगे। बाकी नंबर बार देही अभिमानी अंत में,
और भी बाबा के महावाक्य हैं, योग लगाते लगाते तुम अंत तक देही अभिमानी बन जाओगे। देही अभिमानी का अर्थ है, बताओ। और बताओ। देही अभिमानी अशरीरीपन एक ही चीज है पर अलग अलग अर्थ लिए हुए। विदेही स्थिति, देही अभिमानी का अर्थ है जब आत्मा अपने सातों गुणों का स्वरूप बन जाए, सातों गुण जीवन में आ जाएं। इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, इस पे आपको सबको वर्क करना है। विदेही का अर्थ है कर्म करते हुए देह से परे होने का अनुभव करना, उपराम स्थिति का अनुभव करना, देह में अटैच न हो जाए इसका अभ्यास करना। आज भी थी ना उपराम की बात, ये विदेही स्थिति। शरीरीपन तो वही जो आप सबने बताया, देह में रहते फील हो मैं इससे अलग हूं, आत्मा की स्मृति रहे। हमें देही अभिमानी बनना है। किस किस को बनना है ना? सब नहीं, जो बनना चाहते हो दिल से काम करना पड़ेगा ना। कुछ आज समोसे खाने हैं तो कुछ करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा ही सीधे मुंह में चले जाएंगे। 10 मिनट आप स्वमान के लिए निकालो। मैंने बताया था क्या उस दिन? नहीं, दूसरी क्लास में बताया। 10 मिनट देही अभिमानी के लिए निकालो। देही अभिमानी की प्रैक्टिस 21 दिन कर लो और उसके बाद 21 दिन स्वमान की कर लेना। कैसे? लिख कर करेंगे, मैं विधि बता रहा हूं। आपने लिखा, मैं आत्मा शांत हूं। सब जानते हैं ना इसको? मैं आत्मा शांत हूं। शांति मेरा निजी गुण है। अब इसको लिखेंगे दोबारा। शांति मेरा स्वधर्म है, ये मेरी नेचर है। यहाँ स्वधर्म का अर्थ है नेचर, शांत। तीसरा लिखेंगे, मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। शांति मेरा अपना श्रृंगार है। 3-4 बातें लिखेंगे। दूसरा गुण लिखेंगे, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। मुझे भगवान के सभी बच्चों से, सभी उसकी रचना से संपूर्ण प्यार है। लिखनी है ये, 10 मिनट लगाना आपको। लिखना क्यों मैं कहता हूं? लिखने से वो चीजें प्रिंट होती है अंदर। इजी होगा आपको, 21 दिन केवल, ज्यादा नहीं। फिर दूसरे दिन आपको नए नए विचार मिलेंगे उसी चीज के लिए। फिर लिखेंगे, मेरे मन में सभी के लिए प्रेम है, तो मेरे मन में घृणा ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं। तो वो हटने लगेगा। मैं प्रकृति से भी बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ। इस संसार में सभी मेरे हैं, मेरा परिवार है संसार। अपनों से प्यार होता है ना,
एक सूक्ष्म बात बता दूं, जो बहुतों के अंदर रहती है कमी के रूप में, हमारे अंदर भी थी। कैसे बाबा ने दूर कराई। 83 की बात थी, इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था। 83 थी, 84 शुरुआत थी। भारत में दंगे हो गए थे। तो हम लोगों के मन में किसी दूसरे धर्म वालों के लिए थोड़ा घृणा भाव रहता था, और ये संकल्प रहता था इनको तो मरना ही चाहिए, बड़े गंदे लोग हैं। आपके भी रहता होगा, मैं बिना नाम लिए कह दिया, बहुतों को रहता है। एक बहुत अच्छी वीआईपी की सभा थी हमारे पास, कहीं था मैं, तो वहाँ का जो एक बड़ा अधिकारी था, मेजर जनरल मैनेजर, उसने पूछा, जब इस देश में कुछ होता है मुझे बहुत खुशी होती है। तो घृणा भाव रहता है ना, जो हमारे शत्रु हैं उन्हें कष्ट हो तो हम खुश हो जाते हैं। तो बाबा आए और बाबा की मुरली चली। बाबा ने बहुत अच्छी तरह याद दिलाया, तुम पूर्वज हो। पता तो पहले भी था हमें, पर उस दिन रियलाइज कराया, तुम पूर्वज हो, ये सभी धर्म तुम्हारी वंशावली हैं, तुमसे ही तो निकले हैं। मुस्लिम धर्म कहाँ से निकला पता है? हिंदू धर्म से। क्रिश्चियन धर्म तने से, जो बीच का है उससे निकल रही ना सब शाखाएं। कल्प वृक्ष की जड़ों के ऊपर जो तना है वहां से निकल रही है। तो ये सभी धर्म तुम्हारी ही वंशावली हैं, इसलिए तुम्हारे मन में नफरत नहीं होनी चाहिए। तब से समझ में आई बहुत अच्छी बात। तो मैं प्रेम स्वरूप हूं, प्रकृति से भी प्रेम, कुत्ते बिल्ली से भी प्रेम, लेकिन इतना नहीं कि घर में रख लो उन्हें। प्यार की फीलिंग। विदेशों में तो हर घर में कहीं कुत्ता कहीं बिल्ली। बिल्ली उनके घर की रखवाली करती है, उनकी खाट पे ही सोई रहती है, कुर्सी पे बैठती है। एक घर में मैं गया, बाबा की ऐसी संदली रखी थी, वही उस पे बैठी हुई थी। मैंने कहा वाह, योग करती और कराती भी है ये तो। और उन माताओं को उनसे बात करनी पड़ती है रोज, जैसे माताएं अपने बच्चों से बात करती हैं ना, चाहे वो बोले या ना बोले। अगर बात न करें तो भाग जाती हैं। तीसरा, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसको और सरल शब्दों में लिखेंगे, मैं बहुत सुखी हूं। मैं आत्मा बहुत सुखी हूं। दुख मुझे छू नहीं सकता। मुझे तो सबके दुख हरने हैं। मेरे पास ईश्वरीय सुखों का भंडार है। पसंद है? लिखेंगे। टाइम चेंज हो जाए कोई बात नहीं, पर रोज लिख लेना एक बार। चौथा पांचवा चौथा, मैं आत्मा, बोलो और कौन सा गुण आत्मा का? परम पवित्र हूं। मेरा मूल संस्कार ही पवित्रता है। अपवित्रता मुझे छू नहीं सकती। मैं काम जीत हूं, क्रोध मुक्त हूं, विजयी हूं। ठीक है?
मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, इसका अर्थ है बहुत शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। एक साकार मुल्लिम बाबा के बहुत अच्छे शब्द आए, सुने तो सबने, हमने पहले सुने होंगे लेकिन नोट इस बार हुआ था। तुम इस धरा के चेतन सितारे हो, ये तो कॉमन बात है। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। यही सब थे, 2 बार कहा बाबा ने। हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। मैं आनंद स्वरूप हूं, बहुत खुश हूं, अधिक महाबलवान हो। बाबा याद दिलाते हैं, तुम डरो नहीं, तुम विघ्नों से घबराओ नहीं, तुम्हारे संकल्पों में भी बहुत ताकत है। आनंद स्वरूप भगवान को पाकर मैं आत्मा बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत खुश हूं। खुशी का ही सूक्ष्म स्वरूप आनंद होता है। जब वो खुशी अलौकिकता में बदल जाती है तो उसको आनंद कहते हैं। मेरी खुशी को, मेरे आनंद को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। सुंदर सुंदर संकल्प लिख लो। मुझे इस पढ़ाई के बाद विश्व की राजाई मिलने वाली है। मैं अपने श्रेष्ठ भाग्य को पाकर बहुत आनंदित हूं। ठीक है, ऐसे 10 मिनट रोज लगाएंगे, लिखेंगे 21 दिन। कभी आप बहुत बिजी हुए, कोई कारण से छूट गया, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में समाती रहेंगी। कभी भी लिख लो, जब आप फ्री हो, जब आप सोचें कि ये मेरे अंदर समा जाएंगी चीजें। किसी को दोपहर में बहुत अच्छा लगता है, दोपहर में लिख लो। किसी को सोने के उठ के जब दोपहर में रेस्ट करते हैं उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। ये हर एक की अपनी मेंटलिटी होती है। जिसको जब अच्छा लगे तो आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद ये चीजें आपको खींचने लगेंगी। ऐसे ही स्वमान 21 दिन ये करके फिर 21 दिन स्वमान का कर लेना। जैसे पहला स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं। अब इसको आपको अपने अंदर समाना है, भर लेना है। यही सच है कि मैं महान हूं। स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान आत्माएं हो। क्या जाना है? कहीं सभी जा रहे हैं? भगवान ने कहा है तुम महान आत्माएं हो। मैं महान हूं। ऐसे कम से कम 15, 16 या 21 स्वमानी लिख ले लेना। फिर दूसरा, नहीं, प्रतिदिन 10 मिनट लगाना। नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। एक तो 1 मिनट में पूरा हो गया। दूसरा ले लो, मैं पुण्य आत्मा हूं। मैंने बाबा की बहुत भक्ति की, जन्म जन्म बहुत पुण्य किए, इसलिए भगवान मुझ पर राजी हुआ। ये सत्य है कि मैं
पुण्यों से भरपूर हूँ, इसलिए भगवान की प्राप्ति हुई। तीसरा ले लो जो बहुत अच्छा है, मैं विजयी रतन हूँ। अब मुझे तो भूल जाता है मैं क्या बताया। आपके मन में भी ऐसे विचार आते रहेंगे, सोचो नहीं। मैंने बहुत पुण्य किए, इसीलिए भगवान की प्राप्ति हुई। पुण्यों के कारण ही मैं बहुत सुखी हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। ये सब बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे याद करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ, चित्त आनंदित होता है या नहीं? ये बहुत अच्छा सब। मैं विजयी रतन हूँ। मैंने कल्प कल्प इस माया को जीता है। मैं विजय माला का मणका हूँ। मुझे बाबा ने विजयी भव का वरदान दिया है। मेरे पास माया को जीतने की शक्ति है। ऐसे आप चाहें तो कुछ ऐसे भी स्वमान होंगे जिनको 5-7 दिन लिख कर आपको लगेगा बहुत हो गया, आपको वो अंदर चले गए, दूसरे जोड़ लो। क्योंकि स्वमान एक ऐसी चीज है, ऐसे संकल्प हैं ये, इन्हें बदलते रहने से ही बहुत अच्छा होता है। बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य इसके लिए लिख लो। बाबा ने कहा, तुम तो विजय माला के ऐसे मणके हो जिन्हें याद करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। सम्मान जगेगा, हमें याद करके ही भक्त मुक्त हो रहे हैं। लेकिन राम की तरह ना हो जाए। क्या राम की कथा? राम ने देखा मेरे नाम लिखने से पत्थर तर रहे हैं सागर में, मैं अगर खुद ही डाल दूं तो तर जाएंगे। तो उसने भी रात के अंधेरे में डाला तो डूब गया। इसलिए भक्तों ने गीत बना दिया, राम से क्या? हाँ, राम से बड़ा राम का नाम। तो लेकिन हम तो स्वमान में आएंगे ना, तो ये स्वमान काम करेगा माया को जीतने का। हमारी जो शक्तियां हैं जिनसे हम माया को जीतते हैं वो जग जाएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसमें एक सुंदर फीलिंग करनी है और वो 21 दिन तक करनी है। आपको लिखना भी है कि बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं। अगर रोज ये फील करो तो और अच्छा। चाहे उसी टाइम कर लेना जब लिख रहे हैं, बाबा ने हाथ रखा है, शक्तियां दे दी हैं। जो शक्तियां बाबा में हैं वही मुझ में भी हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। मैंने उस दिन रात्रि क्लास में आपको 4 बातें कही थी, लेकिन तब सब लिख नहीं रहे थे। अब आप लिख रहे हैं, लिख लो। मास्टर सर्वशक्तिवान की 4 बहुत पावरफुल बातें बाबा ने कही हैं। पहली लाइन लिखो,
जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, अब पहली बात, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। कितने बड़ा सीक्रेट है, राज है। विघ्न और समस्याएं आ जाएं तो कुछ समझ में ना आए तो क्या करो, इसकी रट लगा दो। एकाग्रता तो नहीं होगी, सोचो मुझे 1000 बार याद करना शायद दिन में, मन शांत होगा। मन शांत होते ही समस्याएं शांत होने लगेंगी। दूसरा, वे संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकेंगे। तीसरा, दूसरा बहुत जबरदस्त है ये। तीसरा, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। आप अपने घर में भी सिखा सकते हैं ये, बच्चों को भी। माताओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया हुआ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत सफलता मिलती है उनको पढ़ाई में। चौथा, वो भविष्य का है, एक दिन आएगा उनके आगे संसार झुकेगा। उनके आगे संसार झुकेगा। तो इस तरह स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। रोज सवेरे उठकर स्वमानों को याद कर लेना तो बुद्धि एक्टिव हो जाएगी। हाँ, इसको भी लिख लेना। ये तो तब लिखो या ना लिखो, ये तो जनरल आपके लिए बताई मैंने बात। विघ्न आए तो ये करो, हमारे संकल्प इससे सिद्ध होने लगेंगे। बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है। संसार में भी सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धि संकल्प सिद्धि मानी जाती है। जो सोचें वो होने लगे। ऐसी आत्माएं प्रकृति को भी संकल्प देकर शांत कर सकेंगी। तो एक लिस्ट बना लेना 21 स्वमानों की। सवेरे रोज उठकर 21 के 21 याद कर लेना। ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, मैं बहुत बार कह चुका हूं ये बात। सवेरे जब मनुष्य उठता है उसका ब्रेन डल होता है, सोया है ना, नींद अच्छी नहीं आई, स्वप्न ऐसे वैसे है, उसका प्रभाव होता है। रात को ज्यादा भोजन खाया गया, हजम नहीं हुआ, उसका प्रभाव होता है। आप 3 मिनट 5 मिनट स्वमानों के द्वारा अपने ब्रेन को एक्टिव करो। उसके बाद योग बहुत अच्छा लगेगा। योग की एक ड्रिल भी आपको बता रहा हूँ, वो बाबा की बताई हुई है, रूहानी ड्रिल। तीनों लोकों में जाने की ड्रिल है। पहले अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। आत्मा के 2-3 गुणों का चिंतन कर लो और आप में से जो भी कर सके, मैं तो कहूँगा सब करें। मेरे चारों ओर आभा मंडल है, शक्तियों का घेरा, ओरा कहते हैं इंग्लिश में। मेरे चारों ओर शक्तियों का घेरा है, मैं उसके बीच में हूं। ऐसा अपने को देखेंगे। फिर मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने। बाप दादा का बहुत सुंदर रूप देखेंगे। आपको क्लियर दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से। ब्रह्मा बाबा कमलासन पर बैठे हैं।
मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। उनकी आभा, उनका आभा मंडल दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा बाबा का रूप देखो, बहुत दिव्य स्वरूप। और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेनी है। और बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, सवेरे सवेरे बाबा से दृष्टि लो, संसार को दृष्टि दो। ग्लोब, धरती का गोला, उसको सामने इमर्ज करो, उसको दृष्टि दो। ये दृष्टि लेना और देना बहुत अच्छे अनुभव कराएगा। फिर मैं आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को छोड़कर, हाँ, बाबा से बातें करो, स्वमान का अभ्यास करो, वरदान लो, बाबा को शुक्रिया करो। यहाँ आप समय बिता सकते हो 3 मिनट कम से कम। फिर मैं आत्मा गई बाबा के पास, परम धाम में निराकारी स्वरूप बैठ गई उनके पास। वहां भी निराकार स्वरूप को कैसे देखेंगे? बिंदु है। हमारे यहाँ एक पुरानी बहन क्लास कराने आई तो अनुभव सुनाया कि एक बार, ये बात 60 के आसपास की है, सन 1960, बाबा मुरली चलाने आए और बाबा ने कहा, बच्चे कागज पेन लाओ। छोटा सा क्लास होता था, कागज पेन लाए और बाबा मुरली चला रहे थे, मैं कैसा हूं। तो वो जो पेन था, पेंसिल थी, उसको ले गए और हल्का सा टच किया, ऐसा हूं, मतलब ज्यादा भी नहीं। तो कहा ऐसी बिंदु को कैसे याद करें? पर मैं बताता हूं कैसे याद करें। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है। तो बाबा जो बहुत सूक्ष्म है, उसको बिंदु भी लगाया नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म है, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी चारों ओर फैलती है। तो ऐसा रूप बनाएंगे, बाबा सूक्ष्म बिंदु, उससे एनर्जी फैल रही है और उसकी एनर्जी जैसे सारे ब्रह्मलोक को चमका रही है, बहुत तेज है। वो तेज ऐसा नहीं जैसा सूरज का तेज होता है कि देखा ना जा सके, वो अलौकिक तेज है, एनर्जी है। मैं उसके बीच में हूं। फिर वहां से मैं आत्मा वापिस आ गई तन में। ये ड्रिल 3-4-5 बार कर लो, योग फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति।